Welcome back to my YouTube channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone and back to my another video. पहले अशरे की दुआएं ये वो दुआएं होती हैं जो रूहानी रवायात में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। ये दुआएं ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं, सुकून, बरकत और रूहानी तरक्की का ज़रिया भी बनती हैं। लेकिन दरहकीकत पहले अशरे की दुआएं क्या हैं और रूहानी लिहाज से उनकी अहमियत क्यों है? हम सब ने कभी न कभी दुआ मांगते हुए ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या हमारी दुआएं वाकई सुनी जा रही हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सही तरीके से दुआ नहीं कर रहे हैं। एक आम गलतफहमी ये है कि दुआ सिर्फ मांगने के लिए ही होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुआ मांगना सिर्फ मांगने तक महदूद नहीं बल्कि शुक्रगुजारी, रहनुमाई तलब करने और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का एक ज़रिया भी है। अक्सर लोग दुआ कबूल ना होने की वजह से मायूस भी हो जाते हैं। कई हफ्ते या कई महीने या सालों तक दुआ मांगने के बाद भी अगर हालात वैसे की वैसे रहें तो दिल में शकूक पैदा होने लगते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुआ की असल ताकत उसके नतीजे में ही है, बल्कि उसके नतीजे में नहीं बल्कि उसके अमल में है। दुआ दर हकीकत अल्लाह पर भरोसा और अपने मामलात उसके सुपुर्द करने का नाम है। दुआ सुकून और हौसले का एक बड़ा ज़रिया भी है। क्या आपने कभी मुश्किल वक्त में दुआ मांगकर दिल में सुकून महसूस किया है? बाज़ औक़ात लोग ये सोचते हैं कि उनकी दुआएं काफ़ी नहीं या वो दुआ के सही अल्फाज नहीं जानते, लेकिन हकीकत ये है कि दुआ के लिए बेहतरीन अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं है। यही दुआ की सच्चाई है जो उसे असर अंगेज़ बनाती है। कुछ लोग नहीं जानते कि उन्हें किस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। क्या आपको मालूम है कि दुआ करने के लिए हमेशा अल्फाज ज़रूरी नहीं होते? बाज़ औक़ात बस अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होना, ख़ामोशी से दिल की बात कहना भी काफ़ी होता है। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं और दुआओं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं कुरान की ये आयत कोट करती हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है। सूरह बक़रा 183 आयत, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और हिदायत हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाले दलाइल हैं। जब अर्श वाले ने इस माह रमज़ान की कदर की तो हम इंसानों को बदरजह उला इसकी कदर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। अशरा यानी 10-10 दिनों का अशरा होता है। इन तीनों अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। चलिए अब पहले अशरे की कुछ ख़ास दुआओं पर गौर करते हैं। पहले अशरे की दुआ सबसे पहले अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। दुआए नूर, रोशनी, हिदायत और हिकमत के लिए बेहतरीन दुआ, ख़ास तौर पर इन वक्तों के लिए जब आपको ज़िंदगी के फ़ैसले करने में दुश्वारी पेश आए। अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरन व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व अमामी नूरा व खल्फ़ी नूरन वजअल ली नूरन व फ़ी लिसानी नूरन व असबी नूरा व लहमी नूरा व दमी नूरा व शायरी नूरन व बशरी नूरन वजअल फ़ी नफ्सी नूरन व आज़िम ली नूरा
अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर के बाद ज़रूर ये दुआएं पढ़ा करते थे। सुकून, रहम और माफ़ी का ज़रिया ख़ास तौर पर जब दिल में किसी के लिए नाराज़गी या पछतावा हो तो दुआए मग़फ़िरत को अपना वसूल बनाना चाहिए। दुआए मग़फ़िरत, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। खुशहाली, बरकत और खुशी लाने वाली दुआएं जो हमें अपने मौजूदा हालात पर शुक्र अदा करने की याद दिलाती है, यानी दुआए शुक्र। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रन व लकल मन्नु फ़ज़ला। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए दुआ, ख़ास तौर पर उन वक्तों में जब हम गैर यकीनी हालात से गुज़र रहे हों तो दुआ अपने लिए दुआए हिफाजत की दुआ करनी चाहिए। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जब रमज़ान की रात आती है तो एक हवा जिसे मैसरा कहा जाता है आसमान के नीचे से चलती है। जन्नत के दरख्तों के पत्ते और जन्नत के दरवाज़ों के कड़े ज़ोर से हिलते हैं, जिससे इतनी खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है कि सुनने वालों ने उससे बेहतर आवाज़ कभी नहीं सुनी। रमज़ान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से रोज़ा रखने वालों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐ रिज़वान, जन्नत के दरोगा, जन्नत के दरवाज़े खोल दो, और ऐ दोज़ख के दारोगा, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दो। इन लोगों के लिए जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से रोज़ा रख रहे हैं। ऐ जिब्रील, ज़मीन पर जाओ और सरकश शैतानों को जंजीरों में जकड़ कर समुंदर में फेंक दो, ताकि वो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़े ख़राब न कर सकें। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर रात रमज़ान में 3 मरतबा एक फ़रिश्ते को ये ऐलान करने का हुक्म देते हैं, क्या कोई है जो मुझसे कुछ मांगे मैं उसे वो अता करूं जो वो चाहता है? क्या कोई है जो तौबा करे मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा? क्या कोई है जो बख्शिश तलब करे मैं उसे माफ़ कर दूंगा? कौन है जो मोहताजों को कर्ज़ दे और वो मोहताजों को दे और अमीरों को नहीं दे, वो वफ़ादारों को दे, ज़ालिमों को नहीं दे। मैं आज आपको अमीर और हौसले का पैगाम देना चाहती हूँ। पहले अशरे की दुआएं सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि एक ताकतवर ज़रिया हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी रूहानियत को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको कोई पसंदीदा दुआ या दुआ की कबूलियत का कोई वाक़या याद हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा और मेरी दूसरी इस्लामी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक केयर।